हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज का लेक्चर हमारा 4 होने वाला है, जिस लेक्चर में क्लास 11 शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर होने वाला है परिसंचरण पथ के ऊपर। लसिका हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया है। चलिए देखते हैं परिसंचरण पथ को। आज का लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है परिसंचरण पथ यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथ। परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। ये परिसंचरण पथ खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। हृदय के द्वारा रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो रिक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देगुहा होती है। एनेलिडा तथा कशेरुका में फिर वहीं पर बात करते हैं। एनेलिडा तथा कशेरुका में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी हुई रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। सभी कशेरुकी में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कछिए हृदय होता है, जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचर की बात करते हैं एवं सरीसृप रेप्टाइल में सिर्फ मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कच्छों से बना होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी में हृदय 4 कच्छ का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होता है। मछलियों में हृदय डीऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है। डीऑक्सीजनित रुधिर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर को पंप करता है, जिसमें जो कुलोम के द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा जाया जाता है तथा वहां से डीऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचर एवं सरीसृप में बाह्य आलिंद कुलोम फेफड़ा त्वचा से ऑक्सीजनित युक्त रक्त प्राप्त करता है। उभयचर में सरीसृप में बाह्य आलिंद जो होती है कुलोम या फेफड़ों या त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है, तथा दाहिना आलिंद जो होती है शरीर के दूसरे भाग को डीऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में निमिषित करके बाहर की ओर पंप करता है। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं ऑक्सीजनित रक्त जो होती है बाएं आलिंद तथा बी ऑक्सीजनित रक्त दाएं आलिंद में आता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं आलिंद निलय और दाएं निलय में चला जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ प्रणालियों में मिलते हैं। इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कच्छों से बना पेशी हृदय शाखित बंद वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। इसमें रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर या मेजोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्षगुहा में स्थित रहती है। कहाँ स्थित रहती है? वक्षगुहा में स्थित रहती है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरा भित्ति के झिल्ली थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होती है, जिसमें हृदयावरण द्रव्य पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिसे आलिंद या आर्टरिया कहते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति, जिसे अंतर आलिंद पट कहते हैं। अंतर आलिंद पट जो होती है वह दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है। अब दाएं आलिंद और बाएं आलिंद को अलग करने वाले पट को क्या कहते हैं? उसे हम लोग पतली पेशीय भित्ति होती है, जिसे हम लोग अंतर आलिंद पट कहते हैं। जबकि एक मोटी भित्ति होती है, जिसे अंतर निलय पट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय के एक मोटे रिश्ते होता है, जिसे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक छिद्र होता है, जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशीय पल्लों या बल्लों से फ्लैप्स या कुप्स से युक्त बल्ब पाया जाता है। इसे ट्राइकस्पिड त्रिवलनी कपाट बल्ब कहते हैं। जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के रंध्र विकास पर एक द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं और बाएं निलयों से निकलने वाले क्रमशः फुफ्फुस धमनी
दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी तथा बाएं निलय से महाधमनी का निकास द्वारा अर्धचंद्र का कपाटिकर सेमिल्यूनर बल्ब से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात आलेन से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति आलेंद्रों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। निलयों की भित्ति जो होती है वो आलेंद्र की भित्ति से बहुत मोटी होती है। यह विशेष प्रकार के हृदय पेशी विन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिनी आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है, जिसे सिरालिंद पर्व या साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं। सिरालिंद पर्व या साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे के कोने पर निलयी पट के पास में स्थित होता है, इसे आलिंद निलयी पर्व ऑस्ट्रियो पैट्रिक्युलर नोड एवियन नोड कहते हैं। नोडल ग्रंथि रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल एभी बंडल भी कहते हैं अंतर निलयी पट के ऊपरी भागों में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाईं एवं बाएं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षेपित रेशे निकलते हैं जो पूरे निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैलते रहते हैं, जिसे पूर्वकुंजे तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा की क्रियावहन पैदा करने में सक्षम होता है, इसे स्वउत्तेजन से ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि एक मिनट में उत्पन्न हुई क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। सिरालिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह एक मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन रिदमिक काउंट्रेक्शन से प्रारंभ होता है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक या पेसमेकर भी कहते हैं। इससे हमारा सामान्यतः हृदय स्पंदन 70 से 75 प्रति मिनट होती है, औसतन 72 स्पंदन मीटर। अगली वीडियो में अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोगों ने हृदय चक्र के बारे में कंप्लीट करने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।